नमो भगवते वासुदेवाय। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे वासुदेव, मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत की क्या विधि है? यह सब आप मुझे बताने की कृपा करें। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, मैं तुमसे एक कथा को कहता हूं। इस कथा को स्वयं महर्षि वशिष्ठ ने भगवान श्री राम से कहा था। एक समय भगवान श्री राम ने गुरु वशिष्ठ से कहा, हे गुरुदेव, मैं सीता के वियोग से अत्यंत दुखी हूं। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताएं जिससे समस्त पाप और दुखों का नाश हो जाए। यह सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राम, आपने अति सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध और पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने मात्र से ही मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी लोकहित में यह प्रश्न अति उत्तम है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। यह व्रत करने से मनुष्य के समस्त पापों और दुखों का नाश हो जाता है। अब मैं तुमसे इस व्रत की पावन कथा को कहता हूं, तुम उसे ध्यान पूर्वक श्रवण करो। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम का एक सुंदर नगर था। उस नगर में गुतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। उसी नगर में धन धान्य से संपन्न और पुण्यवान धनपाल नामक एक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर और धर्मशाला इत्यादि बनवाए हुए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम इत्यादि के अनेक वृक्ष भी लगवाए हुए थे। उस वैश्य के 5 पुत्र थे। पुत्रों के नाम इस प्रकार से थे: सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और दुष्ट बुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र दुष्ट बुद्धि महापापी था। वह पितृ देवता इत्यादि को नहीं मानता था। वह वैश्या और दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ इत्यादि खेलता था और पर स्त्री के साथ भोग विलास करता था तथा मदिरा मांस का सेवन भी करता था। इस प्रकार अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट कर रहा था। इन्हीं कारणों से दुखी होकर उसके पिता ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने और कपड़े बेचकर अपना गुजारा करने लगा। जब उसका सब कुछ नष्ट हो गया तो वैश्या और दुराचारी दोस्तों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब तो भूख प्यास से व्याकुल होकर वह अति दुखी रहने लगा। जब कोई सहारा न मिला तो उसने चोरी करना शुरू कर दिया। एक बार वह पकड़ा भी गया, परंतु वैश्य का पुत्र जानकर सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया। परंतु दूसरी बार वह फिर पकड़ा गया। राज आज्ञा से इस बार उसे फिर से जेल में डाल दिया गया। जेल में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगर से निकल जाने को कहा। वह नगर से निकलकर एक वन में चला गया और वन में पहुंचकर वह बहेलिया बन गया और पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह भोजन की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। वह समय वैशाख मास का था और ऋषि मुनि गंगा में स्नान कर रहे थे। मुनियों के भीगे वस्त्रों की छींटे उस बहेलिये पर पड़े और जिस कारण उसकी बुद्धि कुछ निर्मल हुई। वह पापी कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना करने लगा, हे मुनिवर, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। अब इन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन का कोई उपाय आप मुझे बताने की कृपा करें। उसके ऐसे दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, हे मानस, तुम वैशाख मास की मोहिनी नामक एकादशी का विधिवत व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के ऐसे वचन सुनकर वह बहेलिया अत्यंत प्रसन्न हुआ
और मुनि के द्वारा बताई गई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया और रात्रि जागरण भी किया। इस व्रत के पुण्य के प्रभाव से उस पापी के समस्त पाप नष्ट हो गए और अंत समय में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। अंत में मुनि वशिष्ठ ने भगवान श्री राम से कहा, हे राम, इस व्रत के प्रभाव से समस्त पापों और दुखों का शमन हो जाता है। इस संपूर्ण संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई दूसरा व्रत नहीं है। हे राम, इस कथा के श्रवण मात्र से ही 1000 गौ दान का फल प्राप्त होता है। जय श्री कृष्णा। बोलो जय श्री नारायण। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और मेरी ऐसी ही दूसरी वीडियोस को देखने के लिए रेड कलर के बटन को प्रेस कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहे। धन्यवाद। जय माता दी।